किसी न किसी दिन राहुल गांधी को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दिया जाए। और इस पे पीएम मोदी भी खुल के नहीं बोल सके। किसी को भगवान मान लेना, किसी को ईश्वर मान लेना कि वही देश के लिए हितैषी है। एक तरफ से आप ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तमाम बड़े नेता के साथ साथ व्यवसायी रामकिशोर यादव उर्फ रामदेव ने। नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आज मैं फिर से बिहार में हूं और बिहार को लेकर के अभी जो नेशनल मीडिया है वो बहुत ज्यादा गर्म है। दरअसल दिल्ली में बैठ करके, मुंबई में बैठ के, गुजरात में बैठ के, उत्तर प्रदेश में बैठ करके बिहार के मिजाज नापा जा रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके किसी थर्मामीटर से बिहार का तापमान नहीं नापा जा सकता है। वजह साफ है, क्योंकि बिहार की मिट्टी अपने आप में एक रहस्य है कि ये मिट्टी हमेशा बगावत का साथ देती है, हमेशा बागी होती है और जब भी सेंटर यानी केंद्र कोई बात करता है तो उसके खिलाफ अलगार या बिगुल की आवाज सिर्फ यहीं से उठती है। ये वो बिहार की मिट्टी है। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि पीएम मोदी को गाली देने के मसले पे भारतीय जनता पार्टी और तमाम केंद्र के नेताओं ने यह कहा कि विपक्षी का हाथ है। हालांकि वो एक पिकअप ड्राइवर था और उस पिकअप ड्राइवर के लिए कल बिहार बंद किया गया है। आप सोचिए कि आप सरकार में हैं और सरकार में होने के नाते आप किसी चीज को बंद को कैसे आप अलाउ कर सकते हैं, या फिर बंद करने की कल्चर के खिलाफ जब आप चिल्लाते हैं स्टूडियो में बैठ करके अपने बनाए हुए कठपुतलियों के साथ, तो आपका ये नैतिक हक है क्या कि आप बिहार को बंद करें, जहां बिहार विकास के लिए पहुंच नहीं पा रहा है, विकास के लिए बार बार कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी आप का ये बिहार बंद ये कैसा इंपैक्ट छोड़ रहा है। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति को गाली दी गई और उस गाली के बदले में पूरे बिहार के लोगों को परेशान करना, उस लोगों के लिए आप पूरा बिहार बंद करेंगे, यातायात प्रभावित होगी, तमाम तरह की चीजें होगी। अमूमन ये होता है कि विरोध की पार्टियां अपने किसी प्रोटेस्ट को साबित करने के लिए बंद का सहारा लेती है। लेकिन सरकार में आप हैं हुजूर, आपके हाथ में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी हैं। आप उसको पकड़े, दंड दे, सजा करे, खत्म करे। और जहां तक रही बात किसी को गाली देने की, किसी से अभद्रता करने की, तो कौन नहीं जानता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कौन नहीं जानता है जर्सी गाय, कौन नहीं जानता है हाइब्रिड बछड़ा। तो ये सारे राज खुद ब खुद पर्दाफाश हो रहे हैं। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि जो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के बारे में तमाम तरह की प्रपंच, देखिए अपोजिशन पार्टियां करती रहती है, लेकिन जब देश का मीडिया उसके साथ खड़ा हो जाए, किसी की इमेज को डिमीन करने के उस ऑपरेशन में साझेदार हो जाए, तो अब आप उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। बार बार राहुल गांधी को जिस तरह से फ्रेम किया गया कि राहुल नेता के लायक नहीं है, राहुल में वो स्किल्स नहीं है जो कि देश को लीड करे। राहुल लगातार तमाम अग्नि परीक्षा से वो जूझते हुए निकल के आ रहे हैं। संसद में सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। राहुल ने कहा कि मैं विरोध करूंगा। हालांकि राहुल की सदस्यता बहाल हुई और राहुल अपने तेवर में सदन में दिखे। सरकार लगातार कहती रही कि हम राहुल को एज ए अपोजिशन लीडर कंसीडर नहीं करते हैं, हम राहुल को किसी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन जो हालिया सबूत हैं, जो हालिया चीजें हैं, जो चीजें सदन, संसद और सड़कों पर देखने को मिली, 3 कृषि कानून जो थे, जिसको फार्मर्स ने या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने या अपोजिशन ने ये बात कही कि ये काले कानून हैं, इनको वापस लें। तमाम तरह की रस्साकसी हुई और उसको वापस लेना पड़ा। तो राहुल गांधी ने भी सदन में एक बात कही थी कि इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी पूरे देश भर में बोले आपको मोदी जी, मैं यहीं से खड़े होकर बोल रहा हूं, आपको कास्ट सेंसस करवाना होगा। मोदी जी ने फिर से वही काम किया, कास्ट सेंसस करवाने लगे और कास्ट सेंसस के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की। इसके अलावा मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल एक पेश किया था, लेकिन अपोजिशंस के बार बार आलोचना करने के बाद उसे भी सरकार ने वापस लिया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी ट्रेंड भी कर रहा है, लोग जान रहे हैं कि चाइना से संबंध सुधारने की बात राहुल लगातार बार बार कहते रहे हैं और इसी को लेकर के तमाम तरह के आक्षेप भी लगते रहे हैं कि
राहुल इसके पैरोकार हैं, राहुल उसके पैरोकार हैं। बीच बीच में किसी मंत्री की लाल आंखें दिखाई जाती थी कि हमने चाइना को लाल आंखें दिखा दी, चाइना हमसे डर गया। लेकिन आप भी जानते हैं कि डोकलाम में क्या हुआ, आप भी जानते हैं कि जो हमारी नीति है, हमारे जमीनों का मसला है, उस मामले में चाइना कैसे फ्रंट फुट पे रहा, अब फ्रंट होकर के बात करता रहा, दादागिरी करती रही। चाइना लगातार दादागिरी करता रहा। एक तरफ से आप ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तमाम बड़े नेता के साथ साथ व्यवसायी रामकिशोर यादव उर्फ रामदेव ने भी एक बात कही कि ट्रंप सनातन के ध्वजवाहक हैं, झंडे बरदार हैं। आज क्या हुआ? तो हमेशा अतिरेक में, जल्दबाजी में किसी को भगवान मान लेना, किसी को ईश्वर मान लेना कि वही देश के लिए हितैषी है। अब देखिए ट्रैफिक वॉर जो चल रहा है और जिस तरह से उसने इंडिया पाक का जो टेंशन था उसमें बार बार उसने क्लेम किया, ट्रंप ने, कि हमने ये इसे सीज फायर कराया है। और इस पे पीएम मोदी भी खुल के नहीं बोल सके, कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी। हालांकि ये मसला डिप्लोमेसी का। मैं पढ़ रहा था आज किसी राइट विंग के कॉलमनिस्ट ने लिखा था कि मुझे लगता है कि पहले हम लोग कहते थे कि राहुल को भी जिस तरह से तमाम कथित करप्ट लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी में बुलाया गया और उनको वॉशिंग मशीन में डाल के उनको सफेद किया गया, उनके सारे स्कैम खत्म कर दिए गए, किसी न किसी दिन राहुल गांधी को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। लेकिन वो लिख रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन कर लिए हैं। राहुल गांधी जिस बात को सदन में कहते हैं, जिस चाइना के बारे में संबंध सुधारने की बात करते हैं, जिस कृषि कानून को खारिज करने की बात करते हैं, जिस मसले को लेकर के राहुल गांधी बेबाक रहते हैं, कास्ट सेंसस को लेकर बेबाक रहते हैं, और वही बात कुछ दिनों के बाद मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। तो क्या ये महज कोरी बकवास है कि नरेंद्र मोदी ने अंदर खाने से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है? क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इशारे पे सारे बिल को वापस कर रहे हैं? ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री इतना निरीह, इतना कमजोर, इतना लाचार कैसे हो सकता है? तो सोचिएगा, राहुल गांधी तमाम मसले को लेकर सदन और संसद में सवाल उठाते हैं, ठोक के कहते हैं मेज पर कि आपको वापस लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, और ये सरकार लगातार करते हुए दिखती है। तो ये मजेदार है कि एक दौर में राहुल गांधी को लोग बीजेपी ज्वाइन करवा रहे थे, अब वो भी दौर आ गया है कि जब नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस के इशारों पे सारे बिल को वापस ले रहे हैं और कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। हालांकि ये बकवास भी साबित हो सकता है, लेकिन जो सामने इक्वेशंस आ रहे हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उसमें तो सारे राहुल गांधी के विरोध किए हुए चीजों को मोदी सरकार अंदर खाने से बैकफुट पे आते हुए दिख रही है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम, मैं चूंकि ग्राउंड में हूं, बिहार के पावन मिट्टी पे हूं, यहाँ के लोग समझते हैं कि राजनीतिक विषाद क्या होती है, राजनीतिक स्टंट क्या होता है, और उस स्टंट की जगह से, उस स्टंट की वजह से आप किसी की दिनचर्या ठप कर रहे हैं, ये संदेश अच्छा नहीं है। हम मिलते हैं, आपकी राय और आपकी सलाह को हम समझेंगे और उस पर बात भी करेंगे।